हे राम, आप मुझे कब दर्शन देंगे भगवान? भक्ति में आई है भगवान, होश बरा के द्वारे। भक्ति में आई है भगवान, होश बरा के द्वारे। भक्ति में आई है भगवान, होश बरा के द्वारे। भक्ति में आई है निहुरी निहुरी से बड़ा राही या बटोरे रामा। निहुरे निहुरी से बड़ा राही या बटोरे रामा। निहुरी निहुरी से बड़ा राही या बटोरे रामा। यही रही आई है भगवान, होश बरा के द्वारे। भक्ति में आई है भगवान, होश बरा के द्वारे। भक्ति में आई है भगवान, होश बरा के द्वारे। हे प्रभु, मैं आपके दर्शन के लिए बहुत व्याकुल हूँ। आप मुझे कब दर्शन देंगे भगवान? हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। कौन? प्रभु आप? हे प्रभु, आइए आइए पियाजी प्रभु, आइए आइए प्रभु, आइए बैठिए बैठिए प्रभु। हे प्रभु, आप बहुत भूखी होगी, मैं कुछ लाती हूँ, आप खा लीजिए प्रभु। कंदमूल फल सुरसयति दे राम कहुआनी। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। लीजिए प्रभु। आओ मेरे राम जी, खाओ मेरे राम जी। आओ मेरे राम जी, खाओ मेरे राम जी। मीठी मीठी बैरी लाई खाओ मेरे राम जी। मीठी मीठी बैरे लाई खाओ मेरे राम जी। आओ मेरे राम जी, खाओ मेरे राम जी। मीठी मीठी बैरे लाई खाओ मेरे राम जी। आओ मेरे राम जी। लीजिए प्रभु, खाइए ना। आओ मेरे राम जी, खाओ मेरे
मीठी मीठी बेरे लाई खाओ मेरे राम जी, मीठी मीठी बेरे लाई खाओ मेरे राम जी। यह पटबेर तो अमृत से बढ़कर है। हे लक्ष्मण तुमने खाया न बेर, देखो तो कैसा मीठा है। पृथ्वी से ले आकाश तलक जो है इससे ही फीका है। बहुत खिलाए हैं पर इनसे बढ़कर स्वाद नहीं। सीता का परसा भी भोजन देता इतना आह्लाद नहीं। तुम खाते नहीं बात क्या, सकुचाते क्यों बोलो लक्ष्मण। इन बेरों में है प्रेम भरा, लो एक बेर तो लो लक्ष्मण। भिलनी तू सच्ची भगतिन है, भक्तों में नहीं झमेला है। क्या खान पान की बात यहाँ, यह भक्ति मार्ग अलबेला है। यह ब्रह्म ज्ञान भी अच्छा है, लेकिन यह खाड़ की धारा है। मैं अपने मन की कहता हूँ, मुझको तो प्रेमी प्यारा है। हेलो, हे भिलनी। कहिए प्रभु। मैं तुम्हें अब नवधा भक्ति प्रदान करता हूँ, ध्यान से सुनो। सुनाइए प्रभु। नवधा भगति कहाऊँ तो ही पाई, सावधान सुनो धर मन माई। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत अमान। चौथी भगति मम गुणगन, करहि कपट तजगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दाम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेका। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा हिया
रसना दीना नव माहु एकाहु जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई। हे सेवरी, कहिए प्रभु। ये नवधा भक्ति में एक भी भक्ति किसी के पास होता है तो उसका मैं उसके साथ रहता हूँ। हे प्रभु, मैं धन्य हो गई। हे प्रभु, क्या बात है, आप कुछ उदास दिखाई दे रहे हैं। हे सेवरी सुनो। हाँ बताइए प्रभु। हम दोनों भाई राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। सीता के साथ साथ हम इस दंडक वन में आए थे। कर डाला उस और पिता का मरण हुआ। इस और स्वर्ण मृग के कारण कुटिया से सीता हरण हुआ। हे सेवरी, हाँ प्रभु। तुम भी बतलाओ हम अब कैसे जाएंगे। हे प्रभु सुनिए, मैं एक उपाय बताती हूँ। आगे है ऋषिमुखी पर्वत, सुग्रीव वहीं पर रहता है। अपने भाई के कारण वह अत्यंत घोर सहता है। बस वही पधारे महाराज, सीता की सुध मिल जाएगी। जो कली यहाँ मुरझाई है वह उसी जगह खिल जाएगी। हे प्रभु, आप वहीं जाइए, आपका सब कष्ट दूर हो जाएगा। ठीक है सेवरी। हाँ प्रभु। राम के पाठ पर प्रसन्न होकर राजेश कुमार सोनी पट्टी नरेंद्रपुर 111 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। हमारी रामलीला कमेटी उनको धन्यवाद प्रदान करती है। हरिओम बनरवाल पट्टी 50 रुपए दिए हैं। भ्राता सुग्रीव। हाँ भ्राता श्री। रंग महल में उदासी छाई हुई है, इसलिए बंदरियों को बुला करके नाच गाना कराया जाए। ठीक है, आदेश दो। मंत्रीवर जाओ, एक बंदरिया दरबार में पेश करो नाच गाने के लिए। भ्राता सुग्रीव। हाँ। अरे क्यों देरी हो रही है? आ रही है, कहीं घूमने निकल गई है
और आने में थोड़ा विलंब है। जल्दी बुलाओ उसे, विलंब की आदत नहीं है। बंदरिया को मारे धन से माला माल कर दे। जैसी आज्ञा हो भ्राता श्री। जाओ और महल से इसको मोह मांगा इनाम दो। बाली बाली निकल बाहर कुकर्मी। भ्राता सुग्रीव। हाँ भ्राता बोल। मैं मायावी तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूँ, निकल बाहर। मैं दानव का पुत्र मायावी युद्ध करने के ललकार रहा है और मैं जाना चाहता हूँ। ठीक है भ्राता श्री, ललकार किसी की सहन नहीं करनी चाहिए। उसकी ललकार का उसे बदला देना आवश्यक है। ठीक है भ्राता। तो इतनी बड़ी हिम्मत, तू महल तक चला आया। ठीक है, मैं अब तुम्हें बताता हूं।
गुफा के अंदर घुस गया है। ठीक है, तो मैं गुफा के अंदर जा रहा हूं, तुम बाहर रहो और 15 दिन तक मेरा इंतजार करना। यदि मैं नहीं आया तो समझ लेना कि मैं मारा गया। ठीक है भ्राताश्री, मैं यहाँ खड़ा होकर आपका इंतजार करूंगा। ठीक है भ्राता, रोक माया भी मैं आ रहा हूं। मैं क्या देख रहा हूँ कि 15 दिन का समय देकर भ्राता से अंदर गए हुए हैं, लेकिन इंतजार करते करते समय बहुत ज्यादा बीत चुका है और रुधिर की धाराएं गुफा के बाहर निकल रही है। इसका यह अर्थ निकलता है कि कहीं मेरे भ्राता बाल का वह मायावी वध तो नहीं कर दिया है, और यह वध करके अगर बाहर निकलता है तो मेरा भी वध कर सकता है। इसलिए अब मैं एक शिला गुफा के मुंह पर रख करके और स्वयं यहाँ से चला जाऊंगा। वाह रे सुग्रीव, तू भ्राता होकर मेरे साथ इतनी बड़ी दुश्मनी। तो विवर के द्वार पर इतना बड़ा पत्थर का शिला रख दिया कि मैं क्या कहूं। मैं देखता हूं कि तू कहां गया है। राजा बना, रानी बोलाई बैठा। महाराज सुग्रीव की सुग्रीव, तू राज के मदलोभ में शिला के मुंह पर इतना बड़ा पत्थर का रख दिया। अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं, तुझे तू 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 यह जानता था कि यह बाल मर गया है और तू राजा बनकर बैठा है, यहाँ आराम कर रहा है। नहीं भ्राताश्री, ऐसी कोई बात नहीं थी। आपके समय के अनुसार मैं वहाँ 1 माह तक इंतजार किया और गुफा से जब रुधिर की धाराएं निकलने लगी तो मैंने समझा कि आपका वह मायावी ने वध कर दिया। और जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो राजा से हिंद सिंहासन देकर मंत्रियों ने विचार किया कि बिना राजा का यह राज्य कैसे चलेगा, और मंत्रियों द्वारा मुझे सिंहासन पर बैठाया गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है भ्राताश्री। अरे मूर्ख, इसमें दूसरे की गलती है। तो मेरे गुफा के द्वार पर इतना बड़ा शिला पट्टा रख दिया कि मैं परेशान हो गया। अरे मूर्ख, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं देखता हूं कहां जाता है। भाग गया दुष्ट, नहीं तो मैं आज मुझे जिंदा नहीं छोड़ता। वह मातंग ऋषि के आश्रम में चला गया, वहां मैं नहीं जा सकता क्योंकि वह जमीन साबित है।
महाराज सुग्रीव की जय। हनुमान, हाँ महाराज। देखो हमें कुछ दिखाई पड़ रहा है और कोई पथिक इस ऋषमुख पर्वत पर आ रहा है। हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं। दोनों ही तपस्वी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। हनुमान, हाँ महाराज। मातंग साप बस बाल भ्रात यह जब न यहाँ सकता है। जब तक मैं इस दुनिया में हूँ वह चैन नहीं पा सकता है। हनुमान, हाँ महाराज। सुनो, अरे संभव है उसके गुप्त दूत मेरा यूं भेद लगाते हो। छल से बल से या कौशल से बद करने मुझको आते। हनुमान, हाँ महाराज। सुनो, इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम। यदि हो मेरा संदेह सही तो मुझे इशारा देना तुम। हनुमान, हाँ महाराज। जा करके देखो ये दो पुरुष कौन यहाँ पर आ रहे हैं। अगर मेरा संशय सही है तो मुझे इशारा कर देना, क्योंकि भ्राता बाल के भय से मैं यहीं पर रहता हूँ और उसका भय हमेशा मुझे बना रहता है। और आप चालाक है, बुद्धिजीवी है और अपने इस भेष में न जाकर एक भेष बदलकर, ब्राह्मण का भेष बदलकर सामने उनकी परीक्षा लेना। तो जैसा होगा वैसा मुझे इशारा करना। जैसी आज्ञा हो महाराज। हे विप्ररूप धरि कपिता गायऊ मात्र नायको को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरहु है कठिन मार्ग यहाँ का बन है अति गंभीर। आप कौन है दोनों श्यामल गौड़ शरीर। आप कौन है दोनों श्यामल गौड़ शरीर। ऊंचे पहाड़ी बालू बयारी निश्चरी बानर का डरी भगवन। ऐसे बिहरे बिराने में आ गए आप क्यों कर भगवन। ऐसे बिहरे बिराने में
तपसी कोई है आप यति तपसी कोई या कोई छत्री बातें हैं आप यति तपसी है आप यति तपसी कोई या कोई छत्री बाके है या भूले भटके आ निकले या भूले भटके आ निकले जाते हैं कहाँ कहाँ के हैं या भूले भटके मुखड़ों पर तेज अलोकित है अब धुंध प्रकाश है रूपों पर कुछ देवी शक्ति आप में है कुछ देवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर कुछ देवी शक्ति हम दोनों एक पंथ के हैं रास्ता यूं ही कट जाएगी परिचय हो गया परस्पर तो परिचय हो गया परस्पर तो फिर अच्छी और पटी जाएगी परिचय हो गया हे राजकुमार आप मेरी बात सुनिए मानव शरीर के नाते से मैं इतनी बात पूछता हूँ देखा भी कहीं आपको है देखा भी कहीं आपको है आ रहा न याद भूलता हूँ देखा भी कहीं आपको है आप बनवासी नहीं दिखते कृपा करके आप अपना परिचय बताइए हम भी खुद इस चक्कर में हैं किस तरह बताए कहाँ के हैं जब थे तब थे लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं उसमें बस किसका चलता है संसार कुछ ऐसा है दम दम पर रंग बदलता है बेस आपका ब्राह्मण सा पर दिख रहे बनवासी है ऐसे ही हम भी इस बन में राजा होकर सन्यासी देता विदेश में ठीक पता अपना ना किसी का कोई है जो उधर आपकी रंगत है बस ठीक इधर भी वही है हे प्रभु मैं सीधी तरह से पूछ रहा हूँ
और कहां से आए हैं? आप किस राजा के लड़के हैं? हम राजा दशरथ के पुत्र हैं, वनवास को आए हैं। यहाँ हमारी पत्नी सीता का हरण हो गया है। हम अपनी सीता ढूंढ रहे, सुध नहीं अभी तक पाई है। धनियों के सब हैं मददगार, निर्धन का कौन सहाय है। हम दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे हैं पहाड़ों पर। कर देंगे दुष्टहीन धरती, आशा है अपने बालों पर। पूछा तो हमने प्रकट किया, अन्यथा न कहना अच्छा है। जग में तो सभी स्वार्थी है, अपना ना किसी का कोई है। प्रणाम प्रभु, मुझसे आपको पहचानने में भूल हो गई प्रभु। इसमें शायद ही मेरा ही कोई दोष होगा जो मैं आपको पहचान नहीं सका प्रभु। जिस सिया थामना सिया हरी, उसका हम दिया बुझा देंगे। आज्ञा तो प्रभु की ही होगी, हम पालन करते जाएंगे। बलिदान सुखों का करी देंगे, स्वामी का कष्ट मिटाने में। जो काम आप करने आए, उसमें हम हाथ बटाएंगे। जो काम आप करी, जो काम आप करने आए, उसमें हम हाथ बटाएंगे। धरती दुष्टों से हीन करे, धरती दुष्टों से हीन करे, इस प्राण पे प्राण लाएंगे। धरती दुष्टों से। हे प्रभु, आप जो काम करने आए हैं उसमें हम आपके साथ हैं। इस आपके प्राण पे हम अपना प्राण लड़ा देंगे प्रभु, माता का पता लगाने में। चलिए आप मेरे साथ मेरे महाराज सुग्रीव के पास चलिए। बोले श्री रामचंद्र की जय। हे प्रभु पहचान पाराओ कही चरना, सो सुकुमार गाई गाई चरना। जदी अजुधरिया सुतनी, हर सविधाना जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार। के तुम अखिल भुवनपति, लीन मनोज अवतार। प्रणाम प्रभु। आयुष्मान हनुमान। प्रभु
कहिए। ये प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, अयोध्या नरेश राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। ये अपनी पत्नी सीता के साथ माता और पिता का आज्ञा पालन करने के लिए 14 वर्षों के लिए वन में आए थे। पंचवटी से इनकी पत्नी सीता का हरण हो गया है। तो हमारी इच्छा है प्रभु, आप दोनों मित्रता कर लें, अग्नि को साक्षी मान को मित्रता कर लें प्रभु। ठीक है। हे यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए तुओ जन प्रीति चढ़ाई। बोलो श्री रामचंद्र की जय, महाराजा सुग्रीव की जय। हे प्रभु, मैं अग्नि की साक्षी मानकर आपकी मित्रता स्वीकार करता हूँ और आपके दुख में हम बराबर आपके साथ रहेंगे प्रभु। ठीक है सुग्रीव। तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाई, पावक साखी देई करी जोरी प्रीत भिड़ाई। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिलई नाथ मिथिलेश कुमार। हे सुग्रीव, कहिए प्रभु। आप क्यों इतना उदास हैं? क्या कारण है? ठीक है प्रभु, कारण तो बहुत से है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। प्रभु सुनिए, आप कुछ बातें ऐसी मैं आपको बता रहा हूं कि जिससे हो सकता है माता सीता का पता चल जाए। तो सुनिए, कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊपर नजर गई तो एक नजारा देखा था। प्रभु था रथ के तरह भी मान, कुछ रोने की आवाज थी। राक्षस के बस में पड़ी हुई शायद वह जनक नंदनी थी। प्रभु निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। इस ओर मेघ की भांति नयन जलधार बहाते जाते थे। प्रभु मेरी आंखों के सन्मुख ही क्या कहूँ निकल वह चोर गया। रह गए इधर कुंडल नूपुर, रथ सीधा दक्षिण ओर गया। हे प्रभु, यही कुछ आभूषण है जिससे आप पहचान सकते हैं
हो सकता है यह माता सीता का ही आभूषण हो। बल सेवा कारण कवन बसहु बन मोहि कहो सुग्रे। यह वह कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को जाता, यह ओट अलग की गाता था। अब बिरही के हाथों आया यह भूषण भी बिरही होकर। इसका भी जीवन नीरस है, मैं भी जीता हूँ रो रो कर। कुंडल तू मुझसे अच्छा है, इतने दिन उसके साथ रहा। तुझको हृदय लगा लूं मैं, तुझ पर सीता का हाथ रहा। वैदेही की सुध नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। हे लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल है। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ सकून यह अच्छा है, खड़कन है तीर कमानों में। जल्द ही वह दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। कुंडल वाली वैदेही का इस भांति हरण करने वाले। अब सावधान होकर सोना, आते हैं रण करने वाले। सत्यवंती सीता की आहें नाचेंगी तेरी प्राणों पर। दक्षिण दिश को जाने वाले, अब दक्षिण जाना बाणों पर। जब से हम ऋषि मूक आए, तुमको उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें, हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है। हम साथी सुख दुखों के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है।
प्रभु, मैं आपको बता रहा हूं अपना कारण, सुनिए। मैं जिसके भय से गाय बना, वह नाहर साधुक दाई है। कहने को तो मेरा भाई है, पर भाई नहीं कसाई है। वो छोटी छोटी बातों पर सर्वदा तना रहता है वह। ले लिया राजपति ने छीनी, अब मेरा काल बना है वह। वो जो भाई कभी चाहता था, बध के तट पर रहता है वह। है आस्तीन का सांप वही, जगदस को भुजबल कहता है। कहो मित्र। उसके ही डर से मैं ऋषिमुख पे जान छुपा कर रहता हूँ। तक नहीं सांप बसवा, इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। वो कहो मित्र। मैं उसी के ही डर से यहाँ पर रहता हूँ, और भाई बाल का भय मुझे बराबर रहता है, डरा लगता है। सुन सुग्रीव मारहु बाली, बाय कहीं बान। अब मुझको दंड तौलती है, बस अधिक नहीं सुन सकता मैं। इसके सिर मृत्यु बोलती है, मालूम मुझे यह होता है। पी चुके बहुत सोड़ित अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। हे प्रभु, कहो मित्र। भाई, मेरे भाई बाल को मारना इतना आसान नहीं है प्रभु। उसमें कुछ ऐसी बातें हैं कि जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ते, और बताने पर ही आप समझ पाएंगे। तो सुनिए प्रभु। अरे इन 7 तारीख के वृक्षों को जो एक बाण में ढाएगा, तक्षक ने ही कहे रखा है, वह विजय बाल से पाएगा। ठीक है मित्र, चलो दिखाओ। प्रभु, यही तारक वृक्ष है। मेरा संशय दूर करने के लिए एक बार में आप इसको ढा दीजिए। हे तुंदुबियासी ताल देख राय, बिनु प्रयास। बोलो रामचंद्र की जय।
है लय सो ग्रीव सांग रघुन